नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत हम साक्षरता परीक्षण कर रहे थे, इकाई तीसरा। इसके अंतर्गत हम 30 सवाल कर चुके थे। जो हिंदी, जिसमें हिंदी के अक्षर लिखे हुए थे, वो अभी तक हमने सवाल किए थे। अब क्या है, इसमें इसी चरण में है, चाहे टाइप मान लो चाहे अलग से। 31वां सवाल है, इसमें इंग्लिश लिखी हुई होगी। 3 तरह के सवाल हैं। एक हिंदी का है, इसमें हिंदी के वर्ड लिखे होंगे, हिंदी के शब्द होंगे। एक इंग्लिश के शब्द लिखे होंगे और एक गणित के शब्द लिखे होंगे। 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या है, हिंदी वाले करा चुके हैं, इंग्लिश वाले देख लो। जैसे जिसका संबंध ये इस प्रकार से है, उसी प्रकार से ATMK का होगा। सबसे पहले ये आप लोग श्रृंखला परीक्षण में ये सवाल कर चुके हैं और सजातीय एवं विजातीय परीक्षण वाले में भी सवाल कर चुके हैं। श्रृंखला में आपने ज्यादा किए थे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा BSNL। हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या आगे जो उसका संबंध है बिल्कुल वही, इसमें स्पेलिंग के जो लिखे हुए वही स्पेलिंग लिखी हुई है, वही वर्ड है, या कोई दूसरा है। अब हम देखते हैं BSNL। यहाँ पर क्या हो गया, LNSB। दो ही प्रकार के सवाल होते हैं, या तो वो लिखा हुआ होगा या कोई नए अक्षर होंगे, उसमें नई स्पेलिंग लिखी होगी। अब BSNL, LNSB देखो, BSNL अगर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं तो इन्होंने इधर से लिख दिया BSNL, इन्होंने इस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। मतलब अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर नंबरिंग हो जाती है 1 2 3 और 4। अब इसका ADMK है, जिनका रिवीजन हो गया वो ठीक है। ADM और यहाँ पे थोड़ी ये जो ऑप्शन है यहाँ पर KDMA ना करके KMDA है। अब ADMK आपको क्या करना है, इसको नंबरिंग कर लेना सीधा सीधा 1 2 3 और 4, कुछ नहीं करना। आंसर में कैसा होना चाहिए, 4 3 2 और 1, मतलब उल्टा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर K, यहाँ पर M और यहाँ पर D और यहाँ पर KMD। बहुत अच्छे सवाल होते हैं। ऐसे ही सवाल आपके श्रृंखला परीक्षण में आप लोगों ने किए थे। पहला इसमें आप सीधा सीधा दो, या तो वही स्पेलिंग इसमें लिखी हो, जैसे यहाँ पर जो आपकी स्पेलिंग जो आपके आ रहे हैं BSNL ABCD आ रही है, वही बिल्कुल सेम अगर यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप क्या करो, उसकी नंबरिंग कर दो और दोबारा देखो कि वह हमारा जो स्पेलिंग था, वह हमारा जो ABCD है वो कौन से अब स्थान पर आ गया। एक तो इस प्रकार के सवाल होते हैं। दूसरे होते हैं कि बिल्कुल जैसे चेंज होते हैं, अगले वाले में कराएंगे। तो इसका आंसर होगा BSNL इधर से लिखा था, ADMK ADM और, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया। देखिए बहुत अच्छे सवाल है। रिवीजन एक क्रम बनता हुआ चला आता। हम जैसे श्रृंखला परीक्षण का अगर आप सवाल करेंगे, तो श्रृंखला परीक्षण के सवाल करने के बाद आपको वो सवाल कई आगे चैप्टरों में मिलेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल बदल जाते हैं। कहीं साक्षरता परीक्षण दे दिया, कहीं आपका सजातीय एवं विजातीय परीक्षण दे दिया, कहीं आपका श्रृंखला परीक्षण दे दिया, लेकिन सवाल तो वही है। यहाँ पर पुस्तक के चिन्ह लगा देंगे, श्रृंखला परीक्षण में बताएंगे आगे कौन सा आएगा, तभी आपको करना है। और सादस्ता में अगर अनुपात समानुपात लगा हुआ, तब भी आपको ये करना है। आप यहाँ पर जैसे ये सवाल अलग है, डिफरेंट है, जैसे F H O और इसकी जगह आ गया C F L और D। अगर बिल्कुल जैसे डिफरेंट है, ये क्या है, बिल्कुल ये अक्षर और है और ये अक्षर और है, ऐसे में आप क्या करो, इसको थोड़ा सा F H O और आप इसके नीचे लिख दो C F L और E। अब आपको वही करना श्रृंखला परीक्षण में। जैसे मैंने सबसे पहले ABCD लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और इस तरह। अब वहां पे देखो F से क्या हो रहा है, C, F से क्या आ रहा है, C। ये हमारा F था, पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, ये कौन से नंबर पे था। या तो आप ऐसा कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19।
20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। सबसे बढ़िया तरीका होता है आप इसकी नंबरिंग कर लो। यदि ये स्पेलिंग क्या है आपकी डिफरेंट है, ये स्पेलिंग आपकी क्या है डिफरेंट, अगर एक आध शब्द का अंतर तो आप समझ जाओगे ये कम है या ज्यादा लिखा हुआ है। जैसे एफ आ गया, एफ कहाँ पर है 6, ये क्या यहाँ पर है 6 पर। एच का स्थान कौन सा होता है 8वां, ओ का स्थान कौन सा होता है 15वां, और आर का स्थान कौन सा होता है। अब सी का लिख दो, सी का कौन सा है 3, एफ का कौन सा है 6, एल का कौन सा है 12, और पी का कौन सा है। अब आप समझ लीजिए 6 से क्या हो रहा है 3, 6 से क्या हो रहा है यानी कितना हो गया -3। एच से कितना हो रहा है 6, कितना हो रहा है -2। ओ से कितना 15 से कितना हो रहा है कितना हो रहा है माइनस का 18 से कितना हो रहा है देखिए -3, -2, -3 और यही पैटर्न आपको आगे लिखना है। इसमें क्या लिखना है एल एम टी, और चाहो तो इसकी नंबरिंग नीचे लिख सकते हो। एल 12 पे आ गया, एम आपका 13 पे आ गया, टी आपका 16 पे आ गया, डब्ल्यू आपका बस हो गया आंसर। आपको क्या करना -3, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर 2। अब कर दो 12 में से 3 गए कितना बचा 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 21। अब आप नमा लिख दो आई और 11 पर के, 13 पर एम और 21 पर यू। देखिए आई के एम, एक सवाल आप करना सीख जाओ, फिर आप हल्के हल्के सवाल करना सीख जाओगे। देखिए क्या है आई के एम, और आपको अभी ये तरीका काफी लंबा लगा होगा, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आप एक बार ABCD लिख लेंगे, 13 तक लिखेंगे, 13 से क्या लिखेंगे उल्टी, जैसे श्रृंखला परीक्षा में बताया था हमने। क्योंकि कई सवाल होंगे, कम से कम 8 से 10 सवाल ऐसे हो सकते हैं, तो 5 सवाल होंगे तब भी आपको ABCD लिखना, इससे सवाल गलत नहीं होगा। जैसे ये आया FHOR, इस सवाल में आपका बिल्कुल सेम लिखा हुआ था BSNL, यहाँ भी वही स्पेलिंग थी, ABCD थी BSN और L, वही वर्ड बना हुआ था BSNL, यहाँ भी वही शब्द लिखा हुआ BSNL। तो आपको ADM को क्या कर देना उल्टा कर देना। यहाँ पर क्या हुआ FHOR से CFL और P, ये बदल गया। जब बदल गया तो तुरंत आप जैसे ही आपको बदला हुआ कोई नजर आए तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे नंबरिंग, क्या करते हैं यहाँ पर आपने नंबरिंग कर दी 6, 8, 15 और 18। आपने नीचे अक्षर लिखा CFL और P, अब आप उसकी नंबरिंग करो 3, 6, 12 और 16। ये -3, ये -2, ये -3, ये L M P और आपको करना है -3, -2, -3 और -2। पहले ये कर लेना, फिर आप उसकी नंबरिंग लिखो। -3 गए 9 बचे, फिर 11, फिर 13 और फिर 21। अब आप देखो 11 पर 9 पर कौन सा आता, 11 पर कौन सा आता, 13 पर कौन सा आता और 21। तो I K M और U, तो विकल्प हमारा कौन सा आएगा इसमें I K M और एक दो सवाल करोगे आप, श्रृंखला परीक्षण के बिल्कुल सेम सवाल थे ऐसे ही, बस यहाँ पर श्रृंखला परीक्षण क्रम लिखा हुआ था, यहाँ पर आपका क्या आ गया अनुपात और समानुपात। ये आपको सादस्ता परीक्षा इसके समान लिखना, क्या लिखना है इसके समान लिखना है। आप लोग करिए इसको। ठीक है, इसमें 33वां सवाल है GEC CAY, और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन यहाँ पर लगाया आगे लिखा MKI। देखिए उससे पहले का पूछ रहा है, गलत मत कर देना कहीं, यही सवाल में आंसर होता है। GEC, अब आप वही मेथड करेंगे GE और C, चाहे आप लंबे लंबे लिख लो चाहे ऐसे ऐसे लिख लो। चलो इसके नीचे लिखते हैं CA, और अब G कौन से नंबर पे आता है ये आपको लिखना है। G कौन से नंबर पे आता है 7, चलो यहाँ 7 नंबर, फिर E 5 नंबर, फिर C 3 नंबर। अब क्या लिखा इन्होंने C कौन से नंबर पे आता है 3 नंबर पे, ठीक। A और Y 25, इसका उल्टा कर दो चाहे वैसा कर दो, ठीक है।
ये 7 में से 3 का कितना बचा? माइनस का 5 में से 1 का कितना बचा? माइनस का 4। थोड़ा सा दूर दूर लिखो। और ई कितने नंबर पे? 5 और सी कितने नंबर पे? 3। हमारा आगे क्या लिखा? सी ए वाई, सी ए और सी 3 नंबर पे, 1 नंबर वाई। देखिए 7 में से 3 क्या कितना आया? -4। 5 में से क्या कितना आया? अब ये इन्होंने क्या कर दिया है? 3 कर दिया। यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो यहाँ भी लगभग लगभग अगर आप सोचें तो कितना होना चाहिए? -4 ही होगा। इन्होंने 3 कर दिया। क्या कर दिया? इन्होंने उल्टा कर दिया, इसको प्लस ना करके क्या करेंगे हम? माइनस। जैसे ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, ये तो 3 नंबर पे है, तो माइनस में अगर हम चले तो 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का और देखिए उल्टा करेंगे हम, क्योंकि जेड के बाद दोबारा स्पेलिंग चालू हो जाती है 27 नंबर। ऐसे इसमें करेंगे। 3 से पहले आएंगे 2, 2 पर क्या आएगा? बी। 1 पर क्या आएगा? ए। 2 पर क्या आएगा? बी। 1 पर क्या आएगा? ए। 25 पर क्या आ जाएगा? 26 पर जेड, और 25 पर क्या आ जाएगा? तो उल्टा चले तो ये माइनस कितना आ जाएगा? कितना आएगा? माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4। अब देखिए सवाल हमारा क्वेश्चन का एम के आई, एम नीचे लिखा हुआ है, एम के और एम के, एम कौन से नंबर पे आता है? 13। के 11 है और 9 सॉरी आई 9 पे आता है। अब आपको क्या करना है? ये 13 में से यहाँ पर माइनस के हैं, आपको क्या लिखना है? इससे पहले का लिखना है। इससे ये माइनस करके यहाँ सब में माइनस करोगे आप। क्या करोगे? उल्टा सवाल है ये, थोड़ा सा नीचे से हो रहा है। अब माइनस के 4 घटाए तो 13 बचे, तो ऊपर कितने हुए होंगे? कितने में से हमने 4 घटाए 13 बचे? 17। यहाँ कितने लिखे होंगे हमारे? तो ये कितना? 13 है। हमारा 13 बचा। कितने घटना है सब में से? देखो पहले का पूछा, पहले का कौन सा पूछा है? पहले वाला। ये लास्ट वाला दे रखा है, इसमें पहला दूसरा, इसमें पहला पूछा दूसरा दे रखा है। यहाँ पर पहले वाला पूछना है, क्योंकि हमारा 4 हमारे घटे तो कितना बचा? 3। कितने में से 4 घटे होंगे? 3 बचे। 7 में से। ऐसे कितने में से 4 घटे होंगे? 13 बचे। 17 में से। ऐसे ही 11 4 कितने होंगे? 4 प्लस कर लो चाहे। ऐसे ही 9 में से 4 कितने होंगे? 13। कितने हो गए? अब 17 पे कौन सा आता है? 17 15 और 17 पे क्या आता है? क्यू। 15 पे क्या आता है? ओ। और 13 पे क्या आता है? क्यू ओ एम। तो आंसर क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। GEC-CAY, GEC-CAY। सबसे पहले नंबरिंग लिख लेंगे। अगर वो सेम बिल्कुल होंगे, सेम स्पेलिंग, सेम ABCD लिखी होगी, तो आपको उल्टा कर देना है, चाहे पहला अक्षर चौथे स्थान पर आए वो फिर क्रिया अपनानी। लेकिन जब कोई बदले हुए होंगे, जो स्पेलिंग क्या होंगी आपकी? बदली होगी, तो आप सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। 7 5 और 3 क्या आया? CAY। ये 3 नंबर, 1 नंबर की 25 नंबर में आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का 4, ये भी माइनस नहीं आएगा, ये भी क्या आएगा? अगर आप प्लस में करोगे वो तो प्लस में ही जाएगा सवाल। 3 से आगे ले जाओ 25 तक प्लस में, 3 से आगे ले जाओ 25 तक प्लस में, करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। कितना आ रहा है? प्लस का 22। 3 में 22 जोड़े कितना बचा? 25 आया, 22 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ रहा? 13 है। 13 में 22 जोड़ो आप, कितना आ जाए? 13 में आप 22 जोड़ो, अगर प्लस के अनुसार कर रहे हो तो 13 में 22 जोड़ो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 35। 35वां लिखो उससे, 35वां। 26 यहाँ तक आ गए, 26 70
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। नहीं 26 नहीं, जहां से होगा 13 से चलो आप, 13 से यहाँ से चलो, 13 हो गया 13। अब आपको कितना चलना है, 35वां देखना है यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं, इसका मेथड क्या होगा, ये प्लस से नहीं होगा, ये माइनस से ही होगा। ठीक है, प्लस से नहीं होगा, ये माइनस से, दो माइनस के हो गए तो ये माइनस कर लोगे आप, कि वो। अगला सवाल देखो, ई एन पी और आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो आप, क्योंकि अलग अलग है। एच आर यू और आप नंबरिंग करो। ये कौन से नंबर पे आता है, 5। कौन से नंबर पे, 5। एन 14, पी 16, आर 18। याद कर लो, रट जाएंगे। एच कितने नंबर पे आता है, 8, आर 18, यू 21, एक्स 24। अब देखो, ये 5 से कितना हुआ, 8। कितना हुआ, 8। तो कितने प्लस हुए होंगे इसमें, प्लस का 3। 14 से कितना हुआ, 18। कितने हुए होंगे प्लस के, 4। 16 से कितना हुआ, 5। कितने प्लस के हुए होंगे, 18 से कितना हुआ, 24। कितने प्लस के होंगे, 6। देखिए सवाल कितना बढ़िया। ई एन पी आर, ई के आगे क्या है, एच, एन के आगे क्या लिखा हुआ है, आर, पी के आगे क्या लिखा हुआ है, यू, आर के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स। ये आता हमारा 5, 14, 16 और 18। ये कितने पर आता है, 8, 18, 21 और 24। कैसे आ गया 21, कैसे आ गया 24। तो आप क्या करो, 5 में अगर हमने प्लस के 3 करें, कितना आया, 8। यानी कि एक से कौन सा है, 8 नंबर वाला। 14 पे प्लस 4 करें, कौन सा आ गया, 18 नंबर वाला। 16 में 5 करें, 21 नंबर वाला। 18 में 6 करें, मतलब क्रम क्या हो रहा है, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। आपको यही मेथड अपनाना है। देखिए लास्ट वाला पूछा, लास्ट वाला ध्यान रखना, इसमें पहले वाला था, इसमें दूसरा वाला पूछा है। जी एल एन और पी, ध्यान से देखिए। अब पी कौन से नंबर पे आता है, नंबरिंग करो आप। 7, 12, 14, 16 और 16। क्या करना आपको है, कितना प्लस का, 3, 4, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6, 7, 3 कितना हुआ, 10, 12, 4, 16, 16, 14, 5 19, और 16, 6। 22। बस कुछ नहीं करना आपको, जो 10 नंबर पे आता वो लिख दो, 16 पे आता वो लिख दो, 19 पे आता वो लिख दो, 22 पे आता है 10 पे कौन सा आएगा, जे। ये और 16 पे P, पी, 19 पर S, एस और 22 पर B। जे पी एस बी, जे पी और तो कौन सा इसमें विकल्प आएगा, जे पी एस। देखिए कौन सा विकल्प आएगा इसमें, जे पी एस। देखिए ई एन पी और आर, इसमें सबसे पहले अगर ऐसे होते हैं तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, वो कौन से स्थान पर आता है। हमने वह नंबरिंग कर ली, श्रृंखला परीक्षण में भी हम बता चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरे ये सब अपनी स्पेलिंग लिख ली, एच आर यू और एक्स, ये देख लिया कौन से नंबर पर आता है। अब आप इसकी तरह करिए, इसमें क्या था माइनस, इसमें क्या होगा ये प्लस, क्योंकि 5 से 8, 14 से 18, 16 से 21, 18 से 24। अब इसी तरह आप अगला ये लिखिए, जी एल एन और पी। आपने ये लिखा जी एल एन और पी, इसके नीचे आप इसकी नंबरिंग लिख दीजिए, 7, 12, 14 और 16। नंबरिंग के बाद क्या करोगे आप, प्लस करो, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। पहले में प्लस का 3, दूसरे में प्लस का 4, तीसरे में प्लस का 5 और चौथे में प्लस का 6। अब इसमें प्लस का 3 10 आ गया, 12 में 4 16 आ गया, 14 में 5 19 आ गया, 16 में 6 कितना आ गया 22 आ गया। अब आप जिस नंबरिंग की लिखे हुए 10, 16, 19 और 22 आप पे लिख दो। 10 पर कौन आता है,
जे 16 पर कौन आता है? P 19 पर कौन आता है? S और 22 पर कौन आता है? बहुत अच्छी तरह सवाल होते हैं। आपका आंसर है जे, पी, एस और बी। आप इन सवालों को करेंगे, कई जगह से रिवीजन हो जाएगी। आप श्रृंखला परीक्षण से भी रिवीजन हो जाएगी और सजातीय एवं विजातीय परीक्षण की भी रिवीजन हो जाएगी। तो एक दूसरे रिवीजन और करिए और करा रहे हैं। इसके बाद गणित वाले सवाल करें। देखिए एक और सवाल है 35वां, LORB JNNQ। सभी सवाल ऐसे होंगे, आप किसी की भी गाइड लेकर के आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, LOR और LOR और R और B। अब देखिए आगे इन्होंने क्या लिख दिया है? J, L, N और चलो एक सवाल ऐसे ही करो, इस तरह से नहीं करते या इस तरह से करा देंगे, एक डिजाइन में करा देंगे सवाल। LOR और J, L, N और ठीक है। अब L के नीचे क्या लिखा है? 12। कितना है? O कितने नंबर पर आता है? 15। R और B ठीक है। पहले का ये पहला नंबर है, किसका समान इससे होगा? इसका समान इससे होगा, इसका इससे होगा और इसका ये भी मेथड है। इस तरह से ऐसे कर लो आप। ये किस नंबर पे आता है? 10, इससे अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। 10, 12, 14, 15। L कितने नंबर पर आता है? N कितने नंबर पर? और Q? 17। अब आप देखो 12 से क्या हुआ? 10। 12 से क्या हुआ? कितना हुआ? माइनस का 2। 15 से क्या हुआ? 12। कितना हुआ? 18 से कितना हुआ? और 22 से कितना हुआ? देखिए क्रम क्या हो गया? -2, -3, -4 और -2, -3, -4 और -5। कुछ नहीं करना, आप सवाल लिखो I, N, Q और I का नंबर लिख दो आप 9, N यहाँ तक थोड़ा सा और आगे ऊपर आ जाए, I, N, Q और W। ये 9 पर आ गया, N हमारा 14 पर आ गया, Q हमारा कितना आ गया? Q 17 पर आ गया और W आपको क्या करना है? माइनस का 2, माइनस का 2। चलो ठीक है, यहाँ पर इसको ना लिख करके INQW, INQ और W यहाँ लिख लेते हैं, ये यहाँ नीचे आएगा नहीं। I कितने नंबर पे आता है? 9 और N 14, Q 17 और W 23। आपको क्या करना है? -2, -3, -4, -5, -2, -3, -4, -5। 9 में से 2 गया, कितना बचा? 14 में से 3 गया, 11, 17 में से 4 गया 13 और 23 में से 5 गया 17, 18 है। कितना? बस 7 नंबर वाला आप लिखो G 7 पे आता है। 11 पे कौन आता है? K 13 पर M और 18 पर G के M R। तो इसका आंसर क्या होगा? G के M। इस तरह के सवाल जब भी आए तो आप नंबरिंग कर लो, इस तरह ना करके आप ये वाला मेथड करना, लंबे लंबे में करना तो आराम से घटबड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ हो सकता है कोई इधर का उधर कर दो, कहीं गलत हो जाए। तो आप इस तरह सवाल करिए। 5 सवाल लगभग हमने कराए हैं सार्थकता परीक्षण के। अब इसमें अगला गणित के सवाल होंगे, उस तरह से सवाल कराएंगे। ये सभी सवाल ऐसे ही होंगे आपके। आप गाइड में करिए, किसी गाइड नहीं, चाहे संतोष करेंगे लीजिए और चाहे एक गाइड और आती है किसी प्रकाशन की, आप और दूसरे प्रकाशन की भी ले सकते हैं। सवाल आप करिए, सभी सवाल आपके होंगे इस तरह ही होंगे। ये सवाल सेम बिल्कुल लिखा हुआ है तो आप उसको सेम को कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। चाहे पहला अक्षर दूसरे नंबर पे आए, तीसरा अक्षर चौथे नंबर पे आए, उस नंबरिंग कर देना। अगर आपका ये बदला हुआ है, यहाँ पर क्या है ABCD आपकी बदली हुई है, तो आप क्या करें? ऐसे नंबरिंग करेंगे।
फिर देखेंगे ये कौन से नंबर पर आता है और जो लिखा हुआ इसके अनुपात है वो कौन से नंबर पर आता है। फिर उनका देखेंगे वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जैसे पहले प्लस का था, यहाँ कितना हो गया माइनस, तो हम वही मेथड अपने -2 -3 -4 और पहले नंबरिंग लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस वाले घटाएंगे, फिर देखेंगे वो कौन से नंबर पर, जो नंबर बचा उसी नंबर के जो स्पेलिंग इस नंबर के आगे आती वही हम क्या लिख देंगे, उसकी ABCD लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है GKM और GKM और थैंक यू।